अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीड़ित परिवार वालों से मिलते हुए बहुत भावुक क्षण, भावुक पल है। लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, वो गृह मंत्री के सामने रो रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या मंजर था, किस हालात को उन्होंने देखा है। वो परिवार के लोग, वो माताएं, वो बहनें, वो पत्नियां जिन्होंने अपनों को खोया है। गृह मंत्री अमित शाह से वो अपनी बात रखती हुई, अमित शाह उनके दर्द को बांटते हुए। ये उसी जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां गृह मंत्री पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने। वहीं परिवार के लोग मौजूद थे, उनसे मिल रहे हैं, उनके दिल का हाल जान रहे हैं, किस दर्द में है वो। श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम में जहां पर श्रद्धांजलि दी गई, पार्थिव शरीर वहीं पर लाए गए और वहीं पर अपनों को खोने वाले ये परिवार के सदस्य मौजूद हैं जो अपने ना आंसू रोक पा रहे हैं, ना अपना गुस्सा रोक पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से अपनी आप बीती, आप उनके चेहरों के भाव पढ़ सकते हैं। शायद सिर्फ हम यहाँ बैठे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस दुख से गुजर रहे होंगे, लेकिन उनकी पीड़ा, उनका दुख इस वक्त साझा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उनके बीच हैं। कल देर शाम जैसे ही हमले की खबर मिली थी, प्रधानमंत्री से बात करने के बाद गृह मंत्री कश्मीर के लिए रवाना हुए थे। लेकिन इन चेहरों को देखिए, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अपनों को अपने सामने गोली खाते हुए देखना, जान गंवाते हुए देखना, ये शायद सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी पीड़ा है। इन्होंने उस पीड़ा को झेला है और आज इसीलिए उस दुख को एक गुस्से के साथ, एक रोष के साथ भी बयां कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के सामने। और शायद ये मांग भी कि जो कुछ हुआ है उसके बाद उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आज जो हर भारतीय कह रहा है, उससे इतर इन परिवारों की बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने अपनों को खोया। वो गृह मंत्री से क्या चाह रहे हैं, क्या गुहार लगा रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम पहले पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने जिन लोगों की जान गई है इस आतंकी हमले में, उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और अब उन सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखिए, हर कोई आंसुओं के साथ अपना दर्द बता रहा है। इनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी आज या कल या 2 दिन में अपने घर वापसी होगी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस खुशी के वक्त को अपने परिवार के साथ बिताने के लिए वो कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीर के कोने कोने में जा रहे हैं। फिर चाहे पहलगाम हो या आगे कहीं और जाने का उनका प्लान हो, वो वहाँ नहीं जा सके। अपने घर वापस लौटना था परिवार के लोगों के साथ, वो नहीं लौट सके। अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीड़ित परिवार वालों से मिलते हुए बहुत भावुक क्षण, भावुक पल है। लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, वो गृह मंत्री के सामने रो रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या मंजर था, किस हालात को उन्होंने देखा है। वो परिवार के लोग, वो माताएं, वो बहनें, वो पत्नियां जिन्होंने अपनों को खोया है। गृह मंत्री अमित शाह से वो अपनी बात रखती हुई, अमित शाह उनके दर्द को बांटते हुए। ये उसी जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां गृह मंत्री पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने। वहीं परिवार के लोग मौजूद थे, उनसे मिल रहे हैं, उनके दिल का हाल जान रहे हैं, किस दर्द में है वो। श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम में जहां पर श्रद्धांजलि दी गई, पार्थिव शरीर वहीं पर लाए गए और वहीं पर अपनों को खोने वाले ये परिवार के सदस्य मौजूद हैं जो अपने ना आंसू रोक पा रहे हैं, ना अपना गुस्सा रोक पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से अपनी आप बीती, आप उनके चेहरों के भाव पढ़ सकते हैं। शायद सिर्फ हम यहाँ बैठे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस दुख से गुजर रहे होंगे, लेकिन उनकी पीड़ा, उनका दुख इस वक्त साझा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उनके बीच हैं। कल देर शाम जैसे ही हमले की खबर मिली थी, प्रधानमंत्री से बात करने के बाद गृह मंत्री कश्मीर के लिए रवाना हुए थे। लेकिन इन चेहरों को देखिए, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अपनों को अपने सामने गोली खाते हुए देखना, जान गंवाते हुए देखना, ये शायद सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी पीड़ा है। इन्होंने उस पीड़ा को झेला है और आज इसीलिए उस दुख को एक गुस्से के साथ, एक रोष के साथ भी बयां कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के सामने। और शायद ये मांग भी कि जो कुछ हुआ है उसके बाद उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आज
जो हर भारतीय कह रहा है उससे इतर इन परिवारों की बात सबसे ज्यादा जरूरी है जिन्होंने अपनों को खोया। वो गृह मंत्री से क्या चाह रहे हैं, क्या गुहार लगा रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम पहले पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने जिन लोगों की जान गई है इस आतंकी हमले में, उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और अब उन सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखिए, हर कोई आंसुओं के साथ अपना दर्द बता रहा है। इनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी आज या कल या 2 दिन में अपने घर वापसी होगी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस खुशी के वक्त को अपने परिवार के साथ बिताने के लिए वो कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीर के कोने कोने में जा रहे हैं, फिर चाहे पहलगाम हो या आगे कहीं और जाने का उनका प्लान हो, वो वहां नहीं जा सके। अपने घर वापस लौटना था परिवार के लोगों के साथ, वो नहीं लौट सके। अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीड़ित परिवार वालों से मिलते हुए बहुत भावुक क्षण, भावुक पल है। लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, वो गृह मंत्री के सामने रो रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या मंजर था, किस हालात को उन्होंने देखा है। वो परिवार के लोग, वो माताएं, वो बहनें, वो पत्नियां जिन्होंने अपनों को खोया है, गृह मंत्री अमित शाह से वो अपनी बात रखती हुई, अमित शाह उनके दर्द को बांटते हुए। ये उसी जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां गृह मंत्री पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने। वहीं परिवार के लोग मौजूद थे, उनसे मिल रहे हैं, उनके दिल का हाल जान रहे हैं, किस दर्द में है वो। श्रीनगर पुलिस कंट्रोल रूम में जहां पर श्रद्धांजलि दी गई, पार्थिव शरीर वहीं पर लाए गए और वहीं पर अपनों को खोने वाले ये परिवार के सदस्य मौजूद हैं जो अपने ना आंसू रोक पा रहे हैं, ना अपना गुस्सा रोक पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से अपनी आप बीती, आप उनके चेहरों के भाव पढ़ सकते हैं। शायद सिर्फ हम यहाँ बैठे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस दुख से गुजर रहे होंगे, लेकिन उनकी पीड़ा, उनका दुख इस वक्त साझा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उनके बीच हैं। कल देर शाम जैसे ही हमले की खबर मिली थी, प्रधानमंत्री से बात करने के बाद गृह मंत्री कश्मीर के लिए रवाना हुए थे। लेकिन इन चेहरों को देखिए, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसका शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अपनों को अपने सामने गोली खाते हुए देखना, जान गंवाते हुए देखना, ये शायद सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी पीड़ा है। इन्होंने उस पीड़ा को झेला है और आज इसीलिए उस दुख को एक गुस्से के साथ, एक रोष के साथ भी बयां कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के सामने। और शायद ये मांग भी कि जो कुछ हुआ है उसके बाद उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। आज जो हर भारतीय कह रहा है उससे इतर इन परिवारों की बात सबसे ज्यादा जरूरी है जिन्होंने अपनों को खोया। वो गृह मंत्री से क्या चाह रहे हैं, क्या गुहार लगा रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम पहले पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने जिन लोगों की जान गई है इस आतंकी हमले में, उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और अब उन सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखिए, हर कोई आंसुओं के साथ अपना दर्द बता रहा है। इनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी आज या कल या 2 दिन में अपने घर वापसी होगी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस खुशी के वक्त को अपने परिवार के साथ बिताने के लिए वो कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीर के कोने कोने में जा रहे हैं, फिर चाहे पहलगाम हो या आगे कहीं और जाने का उनका प्लान हो, वो वहां नहीं जा सके। अपने घर वापस लौटना था परिवार के लोगों के साथ, वो नहीं लौट सके।